सुधीजन, आप सभी अवगत हैं कि रामचरितमानस के 7वें कांड अर्थात उत्तरकांड को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। उत्तरकांड के दोहा संख्या 108 के पूर्व में रुद्राष्टकम का कवयन किया गया है। रुद्राष्टकम के पृष्ठभूमि के संबंध में अनुरोध करना चाह रहा हूं कि श्री काकभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुण को राम कथा का गायन करते समय ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की विवेचना करते हुए श्री राम के निर्गुण और सगुण रूपों को वेदांत की सभी शाखाओं यथा अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत एवं अचिंत्य भेदवादादि अन्य प्रवृत्ति शाखाओं में जो भी सिद्धांत प्रतिपादित हैं उनका समुच्चय करते हुए उनके तद्गत रूप की व्याख्या करने का स्तुत्य और सफल प्रयास किया है और अंत में यह निगमित किया है कि श्री राम ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है और पूरी राम कथा उसी स्वरूप का गुणानुवाद है। इसी क्रम में मैं यह भी आग्रह करना चाह रहा हूं कि श्री काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण से यह वार्तालाप के प्रसंग में कहते हैं कि हे गरुण जी, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनको मैंने निर्निमेष अपने पलकों से देखा है। इसी क्रम में पक्षीराज गरुण काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि हे काकभुसुंडी जी, आप तो ज्ञानवर्य हैं, आप यह बताएं कि जब आपने इतनी साधना की थी तो आपके काक योनि में आने का रहस्य क्या है, काक योनि में आने का कारण क्या है। काकभुसुंडी जी ने गरुण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि हे गरुण जी, मैं अवध में निवास करता था, लेकिन एक बार अकाल पड़ जाने के कारण मैं अवध छोड़कर उज्जैन चला गया था और वहाँ एक वेद विधि निपुण ब्राह्मण का सानिध्य प्राप्त कर उन्हीं की सेवा अर्चा करने लगा और उन्होंने मुझे शिव की पूजा करने का विधान बताया, मंत्र जाप की व्यवस्था बताई और मैं शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन गुरु जी के प्रति मेरी अडिग निष्ठा नहीं थी। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता था। यद्यपि वह विप्र अत्यंत दयालु, कृपालु और नीति के धनी थे, किंतु मैं वैष्णवों और ब्राह्मणों को देखकर जलता था और विष्णु से द्रोह करने लगा था। और यही कारण था कि मंत्र जाप के कारण मेरे हृदय में दंभ और अहंकार व्याप्त हो गया। जो कुछ भी हूं, मेरे समान कोई दूसरा शिवोपासक नहीं है। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाकर यह बताया कि हे पुत्र, शिव जी की पूजा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में अविरल निर्मल भक्ति प्राप्त हो। गुरु जी ने यह भी कहा कि शिव और ब्रह्मा जी भी श्री राम को ही भजते हैं। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। किंतु हे गरुण जी, मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्यशाली और कुजाति का होने के कारण अपने गुरु से ही दिन रात द्रोह करने लगा। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करों दिन राति। इसी कथाक्रम में काकभुसुंडी जी गरुण जी को बताते हैं कि हे गरुण जी, एक दिन जब मैं श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिव नाम का पंचाक्षरी मंत्र जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आए, किंतु अभिमान के कारण मैंने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, उन्होंने मेरी धृष्टता पर कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया, किंतु गुरु के अपमान
को महादेव जी सह न सके और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि रे पापी, तू अजगर की तरह बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि में घनघोर पाप व्याप्त कर गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प हो जा और अधम से अधम गति में पहुंचकर किसी विशालकाय वृक्ष के कोटर में जाकर विश्राम कर। एक बार हर मंदिर जपत रहेउ शिव नाम, गुरु आयउ अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। सो दयालु नहीं कहेउ कछु, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ दई हूँ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। और जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यहाँ पर यदि इस प्रसंग की रुद्राष्टकम की पूर्व पीठिका पर हम विचार करें और उसकी काव्य शास्त्रीय मीमांसा करें, तो यह परिलक्षित होता है कि गोस्वामी जी ने गुरु आयउ शब्द का एक वचन में प्रयोग किया है। गुरु के लिए एक वचन का प्रयोग करना गुरु की अपमानता को प्रदर्शित करना है, जबकि गुरु के प्रति तथा श्रेष्ठ जनों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरार्थे बहुवचनम। इस प्रसंग में काकभुसुंडी जी को इस बात का अभिमान था कि मैं जपनिष्ठ हूं, मुझे जब से नहीं उठना चाहिए, जबकि गुरु को देखकर उठने का, प्रणाम करने का और उन्हें बैठने हेतु आमंत्रित करने की शास्त्राज्ञा है। गुरुम दृष्ट्वा समुत्तिष्ठेत अभिवाद्यम कृतांजलि इति धर्मशास्त्रे। अति अघ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने यहाँ साभिप्राय किया है, जिसका तात्पर्य है कि अन्य द्रोह तो अघ की श्रेणी में आते हैं, लेकिन गुरुद्रोह अति अघ की श्रेणी में आता है, जिसका तात्पर्य है कि इससे भारी पाप और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात इस प्रकार का द्रोह तो वध के योग्य है। गोस्वामी जी ने गुरु जी के लिए भी अति शब्द का प्रयोग किया है, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, जिसका तात्पर्य है कि गुरु जी के चित्त में सम्यक बोध है। तथ्यम सत्यामृतम सम्यमरः, अर्थात गुरु में सर्वात्मक ज्ञान है, उनके लिए मानापमान सभी समान है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, और इसीलिए गुरु जी ने क्रोध नहीं किया। किंतु हे गरुण जी, मैं अत्यंत अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्यशाली और कुजाति का होने के कारण गुरु के उस महात्म्य को, गुरु तत्व को समझ नहीं सका था। किंतु इस प्रसंग में भगवान शिव को रुद्राष्टकम में विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम कहा गया है। अर्थात भगवान शिव वेद विहित मार्ग के जो धर्माचरण दांडिक विधान हैं, उनका निग्रह करने वाले देव हैं। निग्रहानुग्रह का कार्य भगवान शिव द्वारा ही किया जाता है। अतः यदि वह गुरुद्रोही शिष्य को दंडित करते हैं तो वैदिक मार्ग की ही प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा वैदिक मार्ग नष्ट हो जाएगा। गुरु जी यदि शिष्य पर क्रोध नहीं कर रहे हैं तो न करें, किंतु यदि निग्रहानुग्रह का कार्य करने वाला मैं शिव इस गुरुद्रोही शिष्य को दंडित नहीं करता तो वेद मार्ग ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और इसी भाव में भगवान शिव ने दंडित कर दिया। काकभुसुंडी जी यह भी कथाक्रम में बताते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें यह दंड दिया कि बैठ ही रहे सी अजगर इउ पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाई, रहूं अधमाधम
अधिगति पाई। अधमाधम शब्द का प्रयोग कर गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विष्णु अथवा वैष्णव भक्तों से द्रोह करना अधमता है, किंतु गुरु से द्रोह करना महाअधमता है। और इसलिए अधमाधम गति सर्प योनि में प्राप्त करने का दांडिक विधान भगवान शिव ने मेरे लिए किया था। मनुष्य होकर सर्प योनि में गिरना अधोगति है, और पुनः अजगर की भांति सिर नीचे कर और पूंछ ऊपर की ओर करके बदन पर लादे रखना और हिल डुल न पाना, यह अधमाधम गति कही जाएगी। और इसी प्रकार शिव जी का कठिन श्राप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। अपने शिष्य की रक्षा के लिए विप्र ब्राह्मण आर्तनाद करने लगे। वस्तुतः शिव का कार्य ही भक्तों के लिए परम कल्याण और दुष्टों के लिए दंड का विधान करने वाला है। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योषौ शंकरः शम तनोतु में। भगवान शिव ने जैसे ही आकाशवाणी के द्वारा उस गुरुद्रोही शिष्य को दंडित किया, उसी समय ब्राह्मण वर्य दुखी होकर गदगद गिरा में भगवान शिव के समक्ष करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे और उन्होंने भुजंग प्रयात छंद में भगवान शिव की अर्चा की और यह अनुरोध किया कि मेरे इस शिष्य का हे प्रभु आप शाप मोचन कर दें, क्षमा कर दें। और उस भुजंग प्रयात छंद में गाया गया यह अष्टक रामचरितमानस में रुद्राष्टक के नाम से प्रख्यात है। चूंकि इस कथा में गुरुद्रोही शिष्य को सर्प होने का श्राप है, अतः गुरु जी ने उस शाप मोचन के लिए भुजंग प्रयात छंद में भगवान शिव की स्तुति की है। भुजंग का तात्पर्य सर्प होता है और प्रयात का तात्पर्य चले जाना होता है। प्रकारांतर से भगवान शिव का स्वरूप करालम महाकाल कालम कृपालम है। रुद्राष्टकम में जैसा कि उल्लिखित है, गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट किया है कि भगवान शिव कालों के भी काल हैं और काल भी भगवान शिव से भय खाता है। वही शिव कृपालुता के आगार हैं। भगवान शिव के व्यक्तित्व का अगर सूक्ष्म मूर्तिमंत निदर्शन किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि भगवान शिव का व्यक्तित्व अंतर्विरोधों में समन्वय करने वाला रहा है। एक ओर भगवान शिव काल के भी महाकाल हैं और कृपालुता में वह अत्यंत ही दयालु कृपालु हैं, सहज ही कृपा कर देते हैं। इसी प्रकार यदि उनके स्वरूप को गंभीरता से देखने का प्रयास किया जाए तो एक ओर जहां भगवान शिव की जटाओं से देवापगा गंगा की कलकल वारिधारा प्रस्यूत है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के तीसरे नेत्र में अग्नि की ज्वाला धधक रही है। इस प्रकार भगवान शिव में जल और ज्वाला का अद्भुत समन्वय, जबकि जल और ज्वाला दोनों अंतर्विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, किंतु भगवान शिव के व्यक्तित्व में जल और ज्वाला का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार शिव के मस्तक पर बाल विधु अर्थात द्वितीया का चंद्रमा देदीप्यमान हो रहा है, जिसमें अमृतत्व का वास है। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ शिव के गले में गरल समाहित है। इस प्रकार भगवान शिव के स्वरूप में अमृत और विष का एक साथ विरोधी संयोग और समन्वय देखा जा सकता है। इसी क्रम में यदि मैं पुनः आगे भी आपसे अनुरोध करूं तो भगवान शिव पुरुष हैं और मां शिवा प्रकृति हैं। शिव और शिवा का यह स्वरूप ही अर्धनारीश्वर का रूप। भगवान शिव के जघन प्रदेश पर एक ओर जहां उनके पुत्र गणेश जी बैठे हैं और गणेश जी का वाहन मूषक है, वहीं भगवान शिव के गले में नागराज शोभायमान हो रहे हैं, जबकि सर्प और मूषक की शत्रुता है। इसी प्रकार दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी दूसरे जघन प्रदेश पर बैठे हैं, उनका वाहन मयूर है
सर्प और मयूर में भी शत्रुता है, लेकिन फिर भी भगवान शिव के व्यक्तित्व में इन अंतर विरोधों का समन्वय आप देख सकते हैं। इसी प्रकार शिव जी का वाहन बैल है, नंदी वृषभ, और शिवा माँ पार्वती का वाहन शेर है। बैल और शेर में भी अंतर्विरोध होता है, किंतु इनके व्यक्तित्व में अंतर्विरोधों का समन्वय आप सहज देख सकते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के गण सभी भूत प्रेत हैं, किंतु शिव जी अपने शरीर पर भभूत मलते हैं। भूत और भभूत दोनों का अंतर्विरोध है, भभूत से भूत भागते हैं। इस प्रकार भूत और भभूत का भी अंतर्विरोध भगवान शिव के व्यक्तित्व में आप देख सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का समूचा व्यक्तित्व अंतर विरोधों में समन्वय स्थापित करने का रहा है। भगवान शिव भक्तों के लिए सहज रूप में सद्यः प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अर्थात भक्तों के लिए कृपालुता के आगार भगवान शिव सहज रूप में प्रसन्न होते हैं। विप्र गुरुवर्य द्वारा इस रुद्राष्टक का स्तवन करने से 8 वृत्तों में किया गया स्तव रुद्राष्टक कहलाता है। उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए, और भगवान शिव ने फिर सर्प योनि से काकभुषुंडी जी को काक योनि में रहने का श्राप दिया। इस रुद्राष्टक के जाप से, वाचन से, गायन से भक्त अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपना परम कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव करुणा के आगार हैं और वह सहज रूप में भक्तों पर कृपा करते हैं। सुधी जनों, यह रुद्राष्टकम की पूर्व पीठिका थी। अगले वीडियो में हम रुद्राष्टकम का गायन करते हुए स्वतः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और वह वीडियो शीघ्र ही आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। हर हर महादेव।